राजनीति के खेल में आपने विपक्ष पर गोल दागते तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को अपनी ही टीम पर आत्मघाती गोल करते देखा है? बिहार में आरजेडी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कप्तान है तेजस्वी और अपनी ही टीम के खिलाफ खेलने वाले स्टार प्लेयर है तेजू भैया। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो सीन समझिए, छोटे भाई तेजस्वी यादव पूरे फार्म में है। रोजगार, पढ़ाई, दवाई का नारा बुलंद कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी की पुरानी जंगलराज वाली इमेज हटे और एक नई सीरियस पार्टी की पहचान बने। मतलब लड़का पूरी तरह से पिच पर सेट होकर खेलना चाहता है, लेकिन तभी पवेलियन से बड़े भाई तेज प्रताप अपनी अलग ही किट पहनकर मैदान में उतर आते हैं। नाम रखा है टीम तेज प्रताप। कहते हैं असली टीम तो हम हैं, बाकी सब तो बी टीम है। और फिर वो अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के सामने फील्डिंग करने लगते हैं। मतलब बॉलिंग भी अपनी, बैटिंग भी अपनी और एम्पायर भी खुद ही। अब तेज प्रताप जी का लॉजिक सुनिए। वो कह रहे हैं कि आरजेडी में तेजस्वी के आसपास कुछ चापलूस लोग हैं जिन्होंने टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की, इसलिए वो न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। वह क्या न्याय है? नतीजा जहां जहां आरजेडी को जेडीयू बीजेपी से लड़ना है, अब उसे घर से भी लड़ना पड़ रहा है। आरजेडी का कोर एमवाई वोटर अब कंफ्यूज है। वो सोच रहा है भैया वोट लालू के बड़े बेटे को दें या लालू की पार्टी आरजेडी की कमान संभाले तेजस्वी के उम्मीदवार को। इस कंफ्यूजन में बेचारे का वोट बट जाएगा और खेला होबे किसी और के साथ हो जाएगा। इधर नीतीश जी और बीजेपी वाले तो आराम से अपनी बालकनी में बैठकर ये फैमिली ड्रामा देख रहे होंगे। उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है। उन्हें तो मेहनत ही नहीं करनी है। उनका सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो खुद लालू परिवार के अंदर ही मौजूद है। इसे कहते हैं दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका, उसे आपस में ही लड़वा दो। बीजेपी जेडीयू ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका काम इतना आसान हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तेज प्रताप सच में इतने भोले हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा है कि उनके इस कदम से सीधे फायदा नीतीश कुमार को होगा? क्या ये सब सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या ये बड़े भाई की जलन है या फिर ये लालू जी की कोई रिमोट कंट्रोल वाली राजनीति है? वजह जो भी हो, एक बात साफ है कि तेजस्वी जिस विकास की नाव पर सवार होकर चुनावी नैया पार लगाना चाहते थे, बड़े भैया ने उसी नाव में एक छोटा सा छेद तो जरूर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये तेज प्रताप का मास्टर स्ट्रोक है या सुसाइड बॉम्ब? इस सियासी फुटबॉल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे देंगे? तेजस्वी को, तेज प्रताप को, या चुपचाप गोल का मजा ले रहे नीतीश कुमार? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। और बिहार चुनाव की ऐसी ही अंदर की कहानियों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस। नमस्कार।